नमस्ते, रीजनल फ्लेवर्स में आपका स्वागत है। कटहल से कोई भी रेसिपी बने तो वो हमेशा खाने में अच्छी ही लगती है और अभी कटहल का सीज़न भी है। तो आज मैंने बनाया है कटहल की सूखी मसाला सब्जी, जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए सब्जी बनाना शुरू करते हैं। मैं ये सब्जी 3 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी एडजस्ट कर लीजिएगा। इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे 200 ग्राम कटहल। कटहल को काटने के लिए हमेशा सरसों के तेल को हाथ और चाकू पे लगाकर तभी काटें। कटहल को हम कुकर में डाल लेंगे और उसमें डाल देंगे 1.5 कप पानी। उसके बाद इसमें डालेंगे 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टेबलस्पून नमक। उसके बाद कुकर का ढक्कन लगाकर तेज़ आंच पे 2 सीटी आने तक पकाएंगे। कुकर में 2 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर को ठंडा होने देंगे। और जब तक कुकर ठंडा हो रहा है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेंगे। सब्जी बनाने के लिए हम लेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 15 लहसुन की कलियां, 2 हरी मिर्च और 4 मध्यम आकार के प्याज। अब हम अदरक, लहसुन और मिर्च को एक खलबट्टे में डाल लेंगे और इसे कूटकर इसका पेस्ट बना लेंगे। अगर आपके पास पत्थर वाला खलबट्टा हो तो इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इसे मिक्सी में भी पीसा जा सकता है, लेकिन कूटने से इसका स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। और ये लीजिए, हमने अदरक, लहसुन और मिर्च को कूटकर तैयार कर लिया है। और हमने जो 4 प्याज ली थी उसे हम लच्छेदार काट लेंगे। इस कटहल की सब्जी को बनाने में हमेशा लच्छेदार प्याज का ही प्रयोग किया जाता है। और ये देखिए, हमने प्याज को भी काटकर अब तैयार कर लिया है। अब हमारा कुकर भी ठंडा हो चुका है, हम उसे खोल लेंगे और कटहल को छान लेंगे। कटहल को छानने के बाद जिस पानी में हमने कटहल को उबाला था उसे हम फेंकेंगे नहीं, उसका प्रयोग हम बाद में सब्जी बनाने के लिए करेंगे। इसके बाद हम गैस पर चढ़ाएंगे एक कढ़ाई और उसमें डालेंगे आधा कप सरसों का तेल और तेल को मध्यम आंच पर अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। तेल के गर्म होने पर हम कटहल के टुकड़ों को कढ़ाई में डाल देंगे और इन्हें मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तल लेंगे। जब तक कटहल हो रहा है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम वीडियो देखते देखते उसमें इतना खो जाते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ही भूल जाते हैं। अब हमारे कटहल भी अच्छी तरह से हो चुके हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और कढ़ाई को खाली कर लेंगे। कढ़ाई से कटहल को निकालने के बाद हम गैस को धीमी कर देंगे, ताकि जो तेल कढ़ाई में बचा हुआ है वो ओवरहीट ना हो जाए, क्योंकि ये अगर ओवरहीट हो जाएगा तो जो भी मसाले हम इसमें डालेंगे वो जल सकते हैं। अब हम कढ़ाई में डालेंगे 2 तेज पत्ता, 1/4 टेबलस्पून हींग और जो अदरक, लहसुन और मिर्च हमने कूट कर रखी थी उसे भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे सुनहरा होने तक भून लेंगे। इस सब्जी में तेजपत्ता के अलावा हम किसी भी खड़े मसाले का प्रयोग नहीं करेंगे। लहसुन, मिर्च और अदरक के भुनने के बाद हम इसमें कटी हुई प्याज भी डाल देंगे। अब हम आंच को मध्यम पर कर लेंगे और कढ़ाई में प्याज को डालकर इसे हम 2 मिनट के लिए भून लेंगे। प्याज को 2 से 3 मिनट तक भुनने के बाद हम इसमें पिसे हुए मसाले डाल देंगे। इस कटहल की सब्जी को बनाने के लिए इसमें सबसे ज़रूरी मसाला होता है धनिया पाउडर, क्योंकि कटहल और धनिया पाउडर का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/2 टेबलस्पून सब्जी मसाला, 1/4 टेबलस्पून हल्दी पाउडर। सारे मसालों को हम प्याज के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे और प्याज को पसीजने तक पकाएंगे। अब देखिए, प्याज थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है, मतलब कि ये पसीज चुकी है। अब इस स्टेज पर हमने जो कटहल को छानकर पानी बचा के रखा था उसको हम प्याज में डाल देंगे। यहाँ पर हम सिर्फ आधे पानी को ही प्याज में डालेंगे, बाकी का पानी हम बचा कर रख लेंगे।
और प्याज को पानी डालने के बाद हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका पानी लगभग सूख ना जाए। और पानी के सूखने के बाद हम गैस को धीमी कर देंगे और इसमें डालेंगे 1/4 कप दही। और दही को कढ़ाई में डालकर पलटे को तेज़ चलाते हुए हम दही को प्याज में मिला लेंगे। दही डालने के बाद हमें पलटे को तेज़ी से चलाना है ताकि दही फटे नहीं। अब दही प्याज के साथ अच्छी तरह से मिल चुकी है। अब हम आंच को मध्यम पर कर देंगे और इसे तब तक भुनने देंगे जब तक ये तेल ना छोड़ दे। और तेल छोड़ने के बाद इसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक, 1/4 टेबलस्पून अमचूर पाउडर और इसे प्याज के साथ हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। इन्हें प्याज के साथ मिलाने के बाद हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक ये किनारों पर तेल ना छोड़ दे। जब ये किनारों पर तेल छोड़ देगा तो समझिए प्याज भी अच्छी तरह से पक चुकी है और हमारे मसाले भी हो चुके हैं। अब हमारे मसालों ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें जो हमने कटहल फ्राई करके रखा था उसे डाल देंगे। कटहल के टुकड़े थोड़े बड़े बड़े थे तो मैंने उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है ताकि ये जल्दी पके। और इस सब्जी में छोटे छोटे कटहल के टुकड़े ही अच्छे लगते हैं। कटहल को भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसे 2 मिनट के लिए प्याज के साथ भून लेंगे। हम इसे बिना ढके चलाते हुए 2 मिनट के लिए भुनेंगे। और 2 मिनट भुनने के बाद जो पानी हमने बचाया था उसे हम कढ़ाई में डाल देंगे। सब्जी में मैंने पूरा पानी नहीं डाला है क्योंकि कटहल 90% पक चुका था। अब हम पानी को सब्जी में मिला लेंगे और इसे ढककर पकाएंगे। अब हम आंच को बिल्कुल धीमी कर देंगे। इसे ढककर हमें ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए पकाना है। अब हमने कढ़ाई का ढक्कन लगा दिया है और इसे धीमी आंच पर हम पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम कढ़ाई का ढक्कन खोल लेंगे और ये देखिए हमारी शानदार मसाला कटहल बनकर तैयार है। अब हम इस सब्जी को एक बार चला लेंगे ताकि ये नीचे से जले नहीं। और इसे चलाने के बाद हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। इस सब्जी में सूखी धनिया और हरी धनिया दोनों का प्रयोग बहुत ही आवश्यक है क्योंकि इन दोनों के प्रयोग से इसका स्वाद कई गुना बढ़ जाता है। धनिया डालकर हम इसे भी सब्जी के साथ मिला लेंगे और इसे गर्मा-गर्म रोटी के साथ सर्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में।